हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का कॉर्नरस्टोन या फाउंडेशन है। यह हमें डेबिट या क्रेडिट के बारे में डीपली समझाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो चलो इस सैंपल बैलेंस शीट की मदद से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट है। वी विल क्विकली गो थ्रू सम एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो साइड्स है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में वो चीजें इंक्लूड होती है जो बिजनेस ओन करता है, जैसे मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा। इसमें इनटैंजिबल एसेट्स भी इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। Whereas liabilities में वो आइटम्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस अदर पार्टीज को ओ करता है, मतलब उसे अदर पार्टीज को जो देना होता है, जैसे कि लोन्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और वो जो बिजनेस ओनर को ओ करता है, मतलब जो अमाउंट ओनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, विच इज टर्म्ड एज कैपिटल। सो मूविंग ऑन, हम कुछ रैंडम ट्रांजैक्शन देखेंगे कि ये कैसे बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। सपोज पीटर ने अपनी ग्रोसरी शॉप के लिए मशीनरी परचेस किया, जिसके लिए उसने 10,000 कैश में पे किया। क्योंकि हमने मशीनरी परचेस किया तो हमारा एसेट 10,000 से इंक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा दूसरा एसेट 10,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एसेट इंक्रीज होता है इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स एंड इक्वल अमाउंट से ही। So the final balances are equal. चलो फिर दूसरा सिचुएशन देखते हैं। सपोज कि पीटर ने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं 30,000 में। इसका मतलब ये है स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज होगा विद 30,000, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है। साथ ही हम पर एक ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है। सो इट इज अ लायबिलिटी। जैसे हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इक्वल इफेक्ट्स होते हैं, इस एग्जाम्पल में भी सेम ही हुआ है। हमारा गुड्स या स्टॉक जो हमारा एसेट है वो इंक्रीज हुआ है, एंड ऑन दी अदर साइड क्रेडिटर्स जो हमारे लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगा, बट विद द इक्वल अमाउंट। इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट के दोनों साइड्स के इक्वल अमाउंट से अफेक्ट होगा। तो चलो कुछ और सैंपल ट्रांजैक्शन के हेल्प से देखते हैं कि क्या हमारा बैलेंस इक्वल रहता है या नहीं। सपोज पीटर ने 2,500 कैश अपने मेडिकल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। पर्सनल यूज के लिए किए हुए भी विड्रॉवल्स को हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। सिंस ओनर ने बिजनेस से ऑलरेडी विड्रॉ किया, सो नाउ द बिजनेस ओज लेस अमाउंट टू द ओनर। इससे लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है तो एसेट में से कैश भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ हम ये नोटिस कर सकते हैं कि लायबिलिटीज एंड एसेट्स इक्वली डिक्रीज होंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है और आप सब हमारे साथ है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल to check if balances are equal like other transactions as well. सपोज पीटर ने बैंक से अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए 20,000 का लोन लिया। तो यहाँ हमने बैंक से लोन बोरो किया है, जिसकी वजह से हमारा एक लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, एंड क्योंकि हम अपने क्रेडिटर्स को पे करने वाले हैं, हमारा दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि एक लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा लायबिलिटी इक्वली डिक्रीज होता है, जिससे दोनों इफेक्ट्स नलिफाई होते हैं एंड ये बैलेंसेस को इक्वल बनाते हैं। तो ये सभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन की इफेक्ट्स या तो बैलेंस को नलिफाई करेगा या दोनों साइड्स को इक्वली अफेक्ट करेगा। Hence we can say that assets is equal to liabilities, जिसमें liabilities include करते हैं, liabilities towards the owner as well as external liabilities. So asset is equal to capital plus external liabilities. तो इसे कहते हैं accounting equation. अगर हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि बैलेंस शीट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म और रिफ्लेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशंस।
अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अगर एक साइड के वैल्यू में कोई चेंज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड में भी उस वैल्यू में चेंज होना चाहिए। With this, we can get a better understanding of the accounting equation. तो चलो क्यों ना हम एक सैम्पल एक्सरसाइज करें बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ा। Peter has total asset of 10 lakhs and capital 4 lakhs. So calculate liabilities. अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। So we get liabilities equal to 6 lakhs. तो यहाँ हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम आपके लिए अकाउंटिंग को और भी इजी एंड सिंपल बनाते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट www.letsteach.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।